is paid for his martyrdom. But in any event, let's go across to Pune. हम चलते हैं सीधा पुणे. इस वक्त गोपाल तिवारी जी हमारे साथ हैं कांग्रेस के. नमस्कार सर. नमस्कार गोपाल तिवारी साहब. नमस्कार. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर. हाउ आर यू सर? तो माशाल्लाह राहुल गांधी जी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं सर. बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है उनका हर जगह पे. एवरीबडी इज फोर्स्ड टू टॉक अबाउट हिम. जो भी वो बात कह रहे हैं, जैसा अभी प्रदीप जी ने कहा, जो अग्निवीर का मुद्दा उन्होंने रेज किया, जो उन्होंने मुद्दा उठाया, आखिर में सरकार को हरकत में आना पड़ा और बोलना पड़ा कि भाई जो बाकी 68 लाख है वो भी मिलने वाला है, बस वो सारी वेरिफिकेशन हो रही है, उसके बाद हम दे रहे हैं. तो अभी तक क्या कर रहे थे? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा. आखिरकार राहुल जी को ही मुद्दा रेज करना पड़ा ना. गोपाल तिवारी जी बोलिए. सर, जो एक बड़बोला बीजेपी की तरफ से किया गया गुजरात मॉडल, और वो गुजरात मॉडल जब केंद्र में इनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, तभी गुजरात मॉडल जो भी डेवलपमेंट है वहां हो पाई, और वो सीएम वहां बने बैठे. और तब प्लानिंग कमीशन के तरफ से बार बार इनको मदद हेल्प दी गई, और बाय डिफॉल्ट उनकी कुछ बातें हैं जो डेवलप हो गई. वही गुजरात मॉडल के नाम से अच्छे अच्छे सपने बताए इन्होंने, और वो देश में 2014 में सत्ता में आए. 15 लाख देंगे, काला धन लाएंगे, करोड़ लोगे, अच्छे दिन लाएंगे. उसके बाद जो भी तजुर्बा देश ने देखा है, अनुभव किया है, वो 2019 के बाद भी एक लोग आस लगाए बैठे कि भाई ये बंदा कुछ करेगा मोदी जी. और उसके बाद जब 19 में के 24 तक का जो 5 साल का और पीरियड था, तो 10 साल अनुभव करने के बाद देश की जनता ने बीजेपी के, मोदी के 22% घटाया है और कांग्रेस के 98% बढ़ा है सर. सीट बढ़ा है. तो इसी कारण बढ़ा है कि अपोजिशन अच्छे काम कर रही है, और इनको अगर देश की जनता कुछ हद तक इनको समय देना चाहती है तो दे. हमें आखिर जनता का राज है, डेमोक्रेसी है. तो वो हिसाब से अगर जो जनता ने भरोसा बताया है, और इंडिया अलायंस के लोगों ने भी जो भरोसा बताया है, जो जताया है राहुल जी के में, उसके ऊपर वो खरा उतर रहे. मतलब वो जैसे भी हर जगह जा रहे, एक अपोजिशन लीडर के नाते जो मुद्दे उठाने हैं उठा रहे हैं. बहुत ही मैच्योरिटी से जो मुद्दे उन्होंने रखने थे वो रखे हैं, और काफी अच्छी तरह से सराहना हो रही है. तो यही बात है कांग्रेस की. जयराम रमेश जी ने आज हाईलाइट कर दिया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जयराम रमेश जी के स्टेटमेंट को हाईलाइट कर दिया कि डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन एंड कोविड लॉकडाउन विदाउट प्रॉपर प्लानिंग हैज डिस्ट्रॉयड द इकोनॉमी. उन्होंने पूरे आंकड़े निकाल कर कहा कि 54 लाख पीपल हैव लॉस्ट जॉब्स इन लास्ट 7 years in unincorporated sector, manufacturing sector. Yes. तो ये एक बहुत बड़ा, ये 3 चीजों ने पूरे इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया. द रोजी पिक्चर्स दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी डाल रहे हैं वो कुछ ठीक नहीं है. अनएम्प्लॉयमेंट इज इन ज़ेनिथ. ऑल द सेक्टर्स हैव सफर्ड. द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स जबरदस्त भारी हिट ले चुका है, एंड रिकवरी इज वेरी वेरी स्लो, और रिकवरी के लिए सालों साल लग जाएंगे. हाउ डू यू सी गोपाल तिवारी जी, जयराम रमेश, इंडियन नेशनल कांग्रेस इस चीज को हाईलाइट कर रहा है कि 2-3 जो डिसीजन ले लिया, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी एंड कोविड लॉकडाउन विदाउट प्लानिंग हैज डिस्ट्रॉयड द इंडियन इकोनॉमी. तिवारी साहब, ये तो बिल्कुल सही है सर जो कांग्रेस बोल रही है. थे आपको मैं याद दिलाता हूं, 2016 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने ये कहा था कि इट इज ऑर्गेनाइज्ड लूट, इफ यू रिमेम्बर. यस. तो एक्स पीएम ने बहुत ही जिम्मेदारी से कहा था, और उनके बाद ये उनका सलाह मशवरा इकोनॉमी के लिए निर्मला सीतारामन जी और मोदी जी उनके पास गए भी थे आर्थिक सलाह लेने के लिए कुछ. तो ये भी बात है. तो उस समय 19 में जो इलेक्शन हुआ था, तो डीमोनेटाइजेशन का जो भी लाभ हुआ वो सामने, देश के सामने नहीं रख पाए. टोटल फेल्योर था. एक अकेले अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक में, जिसके चेयरमैन अमित शाह जी है, 700 करोड़ रुपए वहां पे आया सर. क्या हुआ? क्यों ईडी को दिख नहीं रहा ये सब बातें? फिर भी उन्होंने पुलवामा का अटैक का सहारा लिया.
एक बहुत ही 40 जवान हमारे शहीद हुए और शहीदों के नाम उन्होंने वोट मांगे और ये बातें पीछे रख दी गई। तो ये बातें हैं, आखिर एक ना एक दिन इन पापों का जवाब देना पड़ेगा, इनका हिसाब देना पड़ेगा। हम अपोजिशन के नाते बहुत सतर्कता के साथ देश हित में जो भी सवाल उठाते रहेंगे और एक मजबूत अपोजिशन देश की जनता ने दिया है। मोदी जी, गोपाल तिवारी जी, मोदी जी रशिया में कहा कि मोदी 3.0 का वादा है कि इसी थर्ड टर्म में हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। मोदी जी, हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। नंबर 2, 3 करोड़ गरीब योजना, जो आवास योजना, 3 करोड़ घर हम दे देंगे। और आगे जाके उन्होंने कहा कि 3 करोड़ लखपति दीदी हम बनाएंगे। तो मोदी जी का 3.0 देश के बाहर रशिया में मोदी साहब ने डिक्लेयर किया। ये 3 चीज आप लिख के लो, ये टर्म में मोदी जी कंप्लीट करेंगे। गोपाल तिवारी जी। सर, मोदी जी कहते तो बहुत कुछ है, आपको याद होगा तो मेरे पास वो वीडियो भी है अभी मेरे मोबाइल में। 2017-18 में उन्होंने कहा था कि 2022 तक हम सबको घर देंगे, घर में नल में जल, ये सब बातें, बड़ी बड़ी बातें की थी उन्होंने, आपको याद होगा तो। मोदी मीडिया तो ये बताती नहीं कि उन्होंने जो कुछ बातें किया थे, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, अभी भी 3 करोड़ घर देना चाहते हैं। तो सर ऐसा है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2,65,000 रुपया देना, चाहे वो घर 30 लाख का हो, 40 लाख का हो, 50 लाख का हो, उसको 2,65,000 देना, उसका मतलब ये नहीं होता कि प्रधानमंत्री आवास योजना में उसको घर मिल गया। ये तो एक सब्सिडी भी है, वो कितने परसेंट है आप ही डिसाइड कर सकते हैं। ये कई महाराष्ट्र के उदाहरण है। अगर उनके इतनी हिम्मत है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताते थे कौन से स्टेट में, कौन से जिले में, कौन से शहर में कितने घर मकान दिया है। वो हिम्मत है नहीं उनमें ना, ये हवा में बातें करते। और आपके जरिए मैं और एक बात के आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। आपके माध्यम से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धिक्कार कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने रशिया में जाके हमारा देश, हमारे भारतीय एनआरए के लोगों के सामने कहा कि 2000 पहले तो देश हताशा में डूबा था, निराशा में डूबा था, भारतीय समुदाय के लोग हताशा, लाचार, पिछड़े थे। और ये क्या है, व्हाट नॉनसेंस सर, डोंट यू फील शेम? ये आपको शर्म नहीं आ रही क्या सर? कोई एक परिवार की बहू एक परिवार में शादी करके जाती है और वो परिवार की बहू करके अगर कई मेहमानों के फंक्शन में जाती है और वो बोलेगी कि मैं वहां जाने के पहले तो वो वहां बिल्कुल उनको तबीयत नहीं थी, ना उनकी बहुत ही खराब परिस्थिति थी, ना उनको रहन सहन की कोई ये थी, ना उनको, मतलब ऐसे अगर वो निंदा करेगी तो वो परिवार की बहू कहलाएगी क्या? ये देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? आजकल जहां जाके अभी रशिया में अभी कल की बात है, क्या कहा उन्होंने? ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। उन्होंने एक जमाने में दक्षिण कोरिया और चीन में गए थे, तब भी बोले थे न जाने पिछले जन्म में कौन से पाप किए जो भारत में जन्म लिया। अरे व्हाट नॉनसेंस! आप भी ये देश के पहले प्रधानमंत्री अटल जी नहीं थे क्या? आपके पार्टी के 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने थे आप। वही देश में आप 3 बार सीएम बने थे गुजरात मॉडल के, और आप ऐसी बातें कर रहे हो, देश की निंदा कर रहे हो। शेमफुल सर, ये बहुत ही शेम। 10 साल ट्रेलर था, 10 साल ट्रेलर था, पिक्चर पूरा बाकी है। बोले मोदी सरकार है कि 10 साल में इन द डेकेड कांग्रेस के 60 साल में जितने एयरपोर्ट बना था 10 साल में हम डबल बनाए। 74 एयरपोर्ट्स आपके काल में बना, कांग्रेस काल में। मोदी जी ने 10 साल में 148 एयरपोर्ट्स बना दिए। रूरल अपना रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 40,000 किलोमीटर ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। मोदी जी ने कहा कि ये मोदी जी कर सकता है डेकेड में, इतने आसानी से किया जो कांग्रेस नहीं कर पाए। और उनको रशिया में अवार्ड मिला और पुतिन साहब ने उनका पुतिन साहब ने कहा मोदी जी we know that you want to serve the people of India and we can see it in your vision, we can see your vision।
पुतिन साहब ने भी सराहा उनका, क्रेडिट दिया है मोदी जी को। सर, ये पुतिन जी के जो संबंध है रशिया के 60 सालों से है, और वो रशिया जो जियोग्राफिकली हमारे देश के बाजू में है, उनकी भी कुछ मजबूरी है। उनको भारत ने पहले से जो साथ दी है, आज भी दे रहे हैं, तो वो अपना अलग एक दिन में या 2-5 साल में 10 साल में इंटरनेशनली जो रिलेशन ऐसे नहीं बनते। जब पाकिस्तान को हमने हराया था तब इन्होंने हमें मदद की थी। आज भी रशिया, हम उस समय नेहरू जी, इंदिरा जी ने और राजीव जी ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की थी। 100 राष्ट्रों का हमने प्रतिनिधित्व किया था नॉन अलाइनमेंट। आपको याद है क्या? मोदी जी को पता है क्या? नहीं पता नहीं, आपके माध्यम से पता चलेगा तो ठीक, थोड़ी कुछ जानकारी की उनको मिलेगी। ये क्या है? ये बचपने जैसी बातें कर रहे हैं। और ये सब अगर होता है तो उन्होंने बहुत कुछ कहा, भारत बदल रहा है, कैसे बदल रहा है? अरे भाई, आपको, अरे ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक बनाया तो किसने बनाया? आपने जो एयरपोर्ट के जो ओपनिंग किए है, वो तो ढेर सारे एयरपोर्ट बारिश में गिर रहे हैं। सर, क्या है? दिल्ली में, जबलपुर में अभी क्या हादसे हुए? ऐसे एयरपोर्ट बना रहे हो क्या? और जो इलेक्ट्रिशियन, जो रेल की जो विस्तार किया है, तो देश की संपत्ति से विस्तार करके एयरपोर्ट और रेलवे आप अडानी को दे रहे हो क्या? मतलब क्या उसी के लिए कर रहे हो? जल्दी से जल्दी जितना भी हो पाए देश के पैसे से, लोगों के पैसे से, टैक्स से पैसे से ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए और फिर वो अडानी के सौंप दे बिना कोई इन्वेस्टमेंट के। अच्छा मलाई खाते रहेंगे जिंदगी भर। व्हाट है ये? क्या है ये? धोखाधड़ी और ये रॉबरी नहीं तो क्या है? गोपाल तिवारी जी, आपके मुताबिक, गोपाल तिवारी जी, आपके मुताबिक राहुल गांधी जी का, सर सवाल सुन लें प्लीज, सर सवाल सुन लीजिए, प्रश्न सुन लीजिए। राहुल गांधी जी का बतौर एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अभी तक क्या इंपैक्ट रहा है? 1 महीना हो गया है मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए और राहुल गांधी जी को ऑफिशियल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने हुए, तो क्या इंपैक्ट रहा है राहुल गांधी जी का, वो जरा बताएं आप। सर, मैं आपको ये बताता हूं, आप YouTube चैनल, सोशल मीडिया, ये सब देख लीजिए। राहुल जी का भाषण को जो व्यूवर्स मिले हैं, जो लाइक मिले हैं, जो अप्रिसिएशन मिला है, वो कई गुना मोदी जी से ज्यादा है। पार्लियामेंट का स्पीच आप YouTube पे जाके देख लीजिए, मोदी जी को कितने फॉलोअर्स है, कितने व्यूवर्स है, कितने लाइक मिले हैं। ये दूध का दूध पानी का पानी ऑलरेडी हो चुका है। और ये अभी अपना साख बचाने के लिए रशिया में एक अपनी इमेज डेवलपमेंट के लिए और डैमेज कंट्रोल के लिए ये जाए भाई, वो प्राइम मिनिस्टर है, उनका हक बनता है। लेकिन आज वो गए, इसीलिए हमारे रशिया के संबंध अच्छे हुए, ये कोई बात नहीं है। और ये जो कहा उन्होंने, हम चांद्रयान पे गए, अरे भैया चांद्रयान पे गए तो पहले ही जाके आए ना। कांग्रेस के इतने सालों में चांद्रयान पे ये पहली बात थोड़ी गए, ये इससे पहले भी हम जाके आए चांद्रयान पे। तब किसकी सत्ता थी? कांग्रेस की सत्ता थी। लेकिन ऐसे कोई बचपने जैसे कोई हरकतें कांग्रेस ने नहीं की। तो राहुल गांधी जी का क्या इम्पैक्ट है सर, ये तो बताइए। आप तो सिर्फ मोदी जी की बात कर रहे हैं, मैं आपसे राहुल जी की बात पूछ रहा हूं। सर, मैं राहुल जी आपके नेता है ना सर, मोदी जी तो आपके नेता नहीं है। सर, राहुल जी को अच्छा अप्रिसिएशन मिल रहा है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। सोशल मीडिया की बात कर दी, अभी वो मणिपुर गए फॉर एग्जाम्पल राहुल जी, और उसके बाद वो रायबरेली गए, हाथरस गए, गुजरात गए, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? जहां जाना जरूरी है, जब देश का प्रधानमंत्री मणिपुर में आज तक नहीं गया, जहां पे हाथरस में जो जाना जरूरी है, जो हम अकाउंटेबिलिटी है जनता के प्रति, वो अपना फर्ज निभा रहे हैं और उसका अप्रिसिएशन हो रहा है सब दुनिया में, सब जगह से। और वही तो वो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? वो जाके उनको एक देखो, राजनैतिक पार्टी का नेता का डेमोक्रेसी में लोगों पे जाना, उनको भरोसा देना, ये तो फर्ज बनता है। तो वो फर्ज निभा रहे हैं अपना। और आपको जो बोल रहा हूं कि मोदी से ज्यादा उनका एप्रिसिएशन, व्यूवर्स, लाइक है, तो सोशल मीडिया पे वो साबित हो चुका है। जो पार्लियामेंट का मोदी जी का भाषण देखिए, ये क्या है? बालक की उपेक्षा करते हो आप, बालक की उसको तुलना करते हो। मतलब
आपके सामने तथ्य क्या है, सब्जेक्ट कौन सा है, मुद्दा कौन सा है, इशू क्या है, और आप क्या बोल रहे हो? ये तो कोई गोपाल मैच्योरिटी जी, चाहिए। मोदी जी ने रशिया में यह भी कहा कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 15% है। वेरी सिग्निफिकेंट फिगर मोदी जी का कहना है। 15% हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन है। इंडिया, आज भारत देश, वी आर एड्रेसिंग पॉवर्टी इश्यूज अक्रॉस, वी आर एड्रेसिंग इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज। हमारा सुनवाई है, हम जो बोलते हैं उनका वजन है। वी आर गेम चेंजर्स, और हम राह दिखाने वाले हैं। वी आर शोइंग द वे टू द होल वर्ल्ड वेयर क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न, एड्रेसिंग पॉवर्टी इज कंसर्न। तो आप ये स्टेटमेंट को क्या नजरअंदाज कर सकते हो कांग्रेस कि मोदी जी कहना 10 साल में उन्होंने जायंट स्टेप लिया है ग्लोबली वेयर इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंसर्न? तिवारी साहब, सर, जब हमें आजादी मिली तब हमारी इकोनॉमी क्या थी, हमारी लिटरेसी रेशियो क्या थी, हमारा पॉपुलेशन क्या था? हमारी लिटरेसी थी 18%, हमारी पॉपुलेशन थी 38 करोड़। आज क्या है और आज लिटरेसी क्या है? मतलब ये सब होने के लिए 1-2 दिन, 5-10 साल में तो नहीं हुआ। जो इकोनॉमी बाय डिफॉल्ट जो बढ़ना चाहेगी वो बढ़ेगी। पी चिदम्बरम ने भी ये कहा है ऑलरेडी, उसका सबूत भी दिया है कि जो इकोनॉमी हमने जो खड़ी की है कांग्रेस के जमाने में वो है। तो आप अगर उसमें रोजगार देते हो, मतलब इसकी क्रय शक्ति बढ़ाते हो, लोगों की खरीदने की शक्ति बढ़ाते हो, उनको बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठाते हो, तो मतलब आता है ये इकोनॉमी का। अगर आप रोजगार देते हो तो ये सब बातें, आप किसान, आप, हमारा कृषि प्रधान देश है, और हम कितने किसानों को आज क्या हालत है किसानों की? सुसाइड, मतलब इकोनॉमी है, इकोनॉमी के पीछे जो लोगों के वेलफेयर में काम होना चाहिए, जो महात्मा गांधी जी का कंसेप्ट था कि जन कल्याणकारी व्यवस्था होनी चाहिए हमारे टुवर्ड द पीपल, लेकिन ये अपने गिने चुने लोगों का ही हित करने में लगे हुए। और क्या, राहुल गांधी जी का कहना, कंपनी के जो रेट बढ़े हैं, टेलीकॉम कंपनी के रेट बढ़े हैं, बीएसएनएल खत्म कर रहे हैं ये लोग, और एक ही कॉम्पिटिटर है बीएसएनएल की। हमने अभी प्रोटेस्ट किया, हमने कल परसों पुणे में। ये कितना बढ़ रहा है सर? अडानी, ये जियो, एयरटेल, और ये जब इनको इक्विपमेंट लेने के लिए 4G 5G चालू करने के लिए आज तक 10-10 साल हो गए, इनको परमिशन नहीं दी जा रही है। अगर ये भी कंपटीशन में रही नहीं बीएसएनएल, तो ये तो 500-1000 रुपया जीबी कर देंगे, ये तो और क्या। गोपाल जी, राहुल गांधी जी का आइडियोलॉजी था, सपना था, हर गांव, हर शहर, हर जगह बनाएंगे प्यार और मोहब्बत की दुकान। मणिपुर में भी राहुल गांधी जी का कहना है कि देखिए, आप समझिए कि ये भाईचारा, मोहब्बत और सम्मान, इन चीजों से ही मणिपुर में आप यू कैन ब्रिंग पीस बाय मोहब्बत, सम्मान और भाईचारा। नाउ क्रूशियल इश्यूज, जम्मू कश्मीर टेरर अटैक, मणिपुर पीस, दोनों राहुल गांधी जी ने हाईलाइट कर दिया है। नाउ डू यू थिंक मोदी जी का पॉलिसीज हैव फेल्ड ऑन बोथ द प्लेसेस? गोपाल तिवारी जी। सर, आज अभी मेरे पास पेपर नहीं, कल के पेपर में आया था, कल 5 जवान हमारे जम्मू कश्मीर के मारे गए, कल, यस्टरडे ओनली। प्रभात पेपर है मराठी का, है 5 जवान। मोदी जी जब रशिया में थे तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद, वहां पे अभी भी प्रेसिडेंट रूल होने के बाद हम बार गए दिन जवान मारते जा रहे हैं हमारे। क्या बात है, क्या कर रहे हैं? और जो मणिपुर में जो विश्वास लाना चाहते हैं हम, तो हमारा धर्म ही है, तो समाज में भरोसा देना, डर नहीं बताना, और ये तो डराना नहीं लोगों को, ये तो हमारा धर्म है ना, राजधर्म है ये तो। लोगों के प्रति उनको सुरक्षा देना, उनको भरोसा देना, उनको एक विश्वास देना, ये तो राजकर्ताओं का, राजनेताओं का धर्म है ये, सत्ता रूल। लेकिन गोपाल तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग और काफी मीडिया चैनल्स ये कह रहे हैं कि अग्निवीर को लेकर के राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में झूठ बोला, ऐसा कहा जा रहा है।
सर ऐसा है, उन्होंने उसके बाद एआईसीसी में हमारे फौजी भाई है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा ली जी। उसमें से उन्होंने 13 लोगों को लिस्ट बताई, तो उसमें से जो अजय कुमार था उसके बारे में बात की, तो 50% जो अमाउंट अजय सिंह वो इंश्योरेंस से मिल रही है उनको। तो उसके बाद में एक्सप्लेनेशन देना पड़ा ना, उनके बाद एक्सप्लेनेशन देना पड़ा। तो यही सब बातें अगर ढंग से वहां पे चर्चा करते थे, बात करते थे, इनसे आप क्या चाहते हो, ये हमारी, ये तो बात करने में राजी नहीं है ना, ये तो बिल्कुल तुच्छ समझते हैं अपोजिशन को। इनको लगता है कि हमें ऐसा नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके बावजूद के 63 सीटें कम आई बीजेपी की, 303 से 240 रह गई। इसका मतलब अभी तक जो मोहन भागवत जी ने कहा था कि भाई अहंकार छोड़ दीजिए, अभी वो अहंकार ज्यों का त्यों है। कहने का मतलब ये हुआ गोपाल तिवारी जी। बिल्कुल बिल्कुल, जब वो अहंकार अभी रशिया में भी दिखाई दे रहा है। ये क्या है, जो रशिया में जाके अगर आप वहां बात करते हो कि, और इससे पहले गए थे तो बोले हम शौचालय बनाए, टॉयलेट बनाए, हमने बिजली दी गांव में। अगर आप विदेश में जाके ऐसे बातें करते हो तो कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको भारत में आएगा? ये कॉमन सी बात है। आप अपने आप को बहुत मतलब मसीहा समझने लगते हो विकास का, जैसे कि मोदी जी नहीं आते तो ये भारत डूब मरता था। क्या बात कर रहे? आपने जो महंगाई लाई है, आपके जमाने में जो मणिपुर जैसी हत्या हो रही है, आपके कार्यकाल में आए दिन कश्मीर में भी अभी तक शांति नहीं स्थापित हुई, वहां में हमारे जवानों पे हल्ला हो रहा है। और ये क्या, ये किसान आपके जब आपकी बात रखने को आता है तो उनके वहां पे आप खिले लगाते हो, ये उसको उनको कुचल डालते हो। अभी भी लगे हुए सर, अभी भी लगे हुए हैं, अभी भी लगे हुए ना। तो ही बात है ना, यही तो बात है। और कौन सी आपका क्या है? तो बड़ी अजीबोगरीब बात है ये गोपाल तिवारी जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमने बहुत सरकारें देखी हैं, इंदिरा जी की सरकार हो गई, राजीव गांधी की सरकार हो गई। जब मैं जर्नलिज्म में आया था, इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, दिल्ली में था, राजीव गांधी जी थे। उसके बाद हम लोगों ने वीपी सिंह साहब को देखा, चंद्रशेखर जी को देखा, हम लोगों ने नरसिम्हा राव को देखा। आज तक कभी दिल्ली के अंदर आने से किसी को रोका नहीं गया, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मतलब ये तो पहली बार देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आप नहीं आ सकते। क्यों? दिल्ली किसकी है भाई? दिल्ली सारी पूरे देश की है ना, दिल्ली हमारी राजधानी है। बिल्कुल 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 सर। तो मतलब दिल्ली के अंदर आने से डर क्यों लगता है? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा किस बात आज हमारे लोग हैं ऐसी बातें अगर पंजाब से, हरियाणा से, वेस्टर्न यूपी से अगर किसान आना चाहते हैं, तमिलनाडु से किसान आना चाहते हैं, तो हमारे ही लोग हैं ना, तो मतलब देशवासी। बिल्कुल, वो दुश्मन थोड़ी है हमारे। तो हमारा कृषि प्रधान देश है सर। अगर मोदी जी कहते हैं कि हम दुनिया को राशन और वो सप्लाई करेंगे, तो ये किसके बलबूते करेंगे भाई? जब आज तक देश जो खड़ा हुआ है उसमें श्वेत क्रांति हुई है, स्वामीनाथन का कमीशन है और कृषि प्रधान राष्ट्र हुआ है, तो ये किसकी है? जब लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इंदिरा जी थे, राजीव गांधी थे, इन्होंने जो योजना लाई है और उसी से ये सब हो पाया, जो पंडित नेहरू जी थे, तब क्या? तो अपने आप को ही एक ये अहंकार नहीं तो और क्या है? अन्याय काल 10 साल के अन्याय काल। राहुल गांधी, जयराम रमेश जी के स्टेटमेंट इकोनॉमिक जो पूरे लिख के बोले कि हाउ इंडिया सफर्ड इन 10 years, द डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो मोदी साहब बोल रहे हैं। जयराम रमेश जी ने राहुल गांधी जी को रिपोर्ट दे दिया कि किस प्रकार से ये 10 साल अन्याय काल था उनका। जयराम रमेश जी का कहना है 45 year हाई अनएम्प्लॉयमेंट, पिछले 45 साल का सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अब है, ये 10 साल में है। दैट इज वो जयराम रमेश जी ने कहा। 50 साल 50 year लो हाउस होल्ड सेविंग्स, यानी हाउस होल्ड सेविंग्स इतना कम पिछले 50 साल में कभी नहीं हुआ जितना आज हुआ है मोदी जी के राज में। अन्याय काल कहना है। डिक्रीज इन रियल रूरल कंजम्पशन, रूरल कंजम्पशन इतना कम है, इतना डिक्रीज हो गया है इतने सारे साल में। तो पूरे 45-50 साल का आंकड़ा लेकर जयराम रमेश जी ने लिखा है कि वी आर रियली सफरिंग, अनएम्प्लॉयमेंट
rural decrease in consumption, And prices. household savings the 50-year low. तो ये मोदी जी जो कह रहा है कि ये जो अमृत काल है, क्या वो सच्चाई है गोपाल जी? सर, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो किसी का सुनने में विश्वास नहीं करते, अपने आप अहंकार में डूबे हुए हैं। और अगर ये सब बातें हैं तो इतना होम सेविंग जो कम हुआ है, उससे भी ज्यादा मैं ये कहता हूँ 2019 टू 2024 5 साल में जो छोटे लोग हैं वो अपना छोटा छोटा सोना गिरवी रख के पैसे लेते हैं, वो 1.25 लाख करोड़ है जो आज तक 70 साल में नहीं हो पाया। और ये आदमी जो भी कब करता है, जो कहीं बोल नहीं पाता, वो अपना सोना गिरवी रख के, घर का मंगलसूत्र गिरवी रख के उन्होंने पैसे लिए है। ये आरबीआई के ऑफिशियल आंकड़े हैं जो 2017-18 तक 25-30 हजार करोड़ था, आज 1 लाख और उनके ऊपर करोड़ है, 1,20,25 हजार करोड़ है। ये आरबीआई के आंकड़े हैं सर, और क्या। और तो ये सर अभी तो ये एक मतलब और स्कीम आ रही है, पता नहीं अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व है नहीं। गोपाल तिवारी जी, परिवारवाद के नाम से चिल्लाते हैं। गोपाल तिवारी जी, परिवारवाद खतरे की एक घंटी है। अकाउंटेबिलिटी का आदर्श उदाहरण। गोपाल तिवारी जी, एक और खतरे की घंटी है। एक प्रपोजल आया हुआ है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिस्कशन भी हो चुका है, उस पर पेपर भी आ चुका है। हो सकता है कि बैंकों की डिसइन्वेस्टमेंट हो जाए, जो बड़े बड़े बैंक है, अभी पंजाब नेशनल बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, वो भी शायद प्राइवेट पार्टीज को दे दिए जाएंगे, लग रहा है सर। बहुत तकलीफ होने वाली है। और उसके अलावा आज ही कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे प्राइस लिस्ट पब्लिश हुई है सब्जियों की। इतनी मतलब टमाटर 120 रुपए किलो मिल रहे हैं सर। हो क्या रहा है ये? लोग कहाँ जाएंगे? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा सर। सर 250 रुपए की दाल मिल रही है, 240 रुपए की तूर की दाल है आज मुंबई में। आप बताइए सर, ये गरीबों क्या सर, गरीब क्या, मिडिल क्लास का आदमी कहाँ जाएगा सर? गरीब की बात तो बाद में आती है। देखो 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 देखो, जीडीपी तब बढ़ता है जब पॉपुलेशन और इनकम इनका मेल हो। अगर वो नहीं बढ़ता है तो क्यों ना गरीबों की संख्या ही कम कर दे, ताकि वो कुचल कर मर जाएंगे, तो पॉपुलेशन कम होगा। इनका मतलब बहुत दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इनका मोटिव क्या है? क्या मोटिव है इनका? कोई भी हित की बात नहीं कर रहे। डीजल, पेट्रोल और अभी आजकल मोबाइल के ऊपर भी इन्होंने टैक्स 26-27% रेट बढ़ा दिया। आजकल छोटा छोटा ऑटो वाला भी मोबाइल यूज करता है। और क्या उसको आजकल टेक्निकली, आप जो रशिया में जाके आप डिंडोरा पिटते हो कि भारत डिजिटल इंडिया हो गया, तो किनके बदौलत हो गए भाई? आधार कार्ड से लेके जो क्रांति लाई है, तो 2014 के पहले ये सब हुआ है। तो आपके जमाने में थोड़ी ये हुआ है। आपके जमाने में हो सकता है आप उसको स्पीड दे दे, लेकिन डेवलपमेंट आपके इंफ्रास्ट्रक्चर आपके जमाने में नहीं हुआ है। तो गरीबों को तो कुचल देने की इनकी राजनीति है। और सर अभी तक किसी ने जिम्मेवारी नहीं ली है। गोपाल तिवारी जी, मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस इसको बहुत अच्छे तरीके से जोर शोर से उठाएगी इस बात को कि बिहार में जो 12 पुल ढह गए, ब्रिज जो गिर गए, 17 दिनों में 12 पुल गिर गए, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा सर? हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। 12 पुल छोड़ा, ये बड़ा डिंडोरा पीट के अटल सेतु पुल है, उसको भी क्रैक निकल गए। अटल सेतु पुल को काफी क्रैक आ गए जी। और ये तभी तो बात, मतलब ये लोग कब समझेंगे, ये भी चिंता का विषय है। देश की जनता ने अगर अभी सही फैसला देते थे, और अभी भी सर मेरा ये कहना है कि जो लोगों से जुड़े हुए विषय हैं, जो लोगों से जुड़े हुए विषय हैं, उनको जरा सामने लाना चाहिए, जो अभी कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन है, जो डेमोक्रेसी का फर्स्ट पिलर है प्रशासन, उसके बाद में पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, आमदार या खासदार या संसद है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो जनता के पैसे से अगर पगार लेते हैं, सैलरी लेते हैं, बड़ी शानो शौकत उनको मिलती है, उनका तो अपने आत्मा से
उनको पूछना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। ये इलेक्शन कमीशन रहो, ईडी रहो, सीबीआई रहो, ये मोदी जी क्या उनका मोदी जी का पेमेंट थोड़ी करते। गवर्नमेंट जनता के पैसे से उनको सैलरी जाती है। उनकी आत्मा को कहीं लगता ही कि नहीं लगता है। डेमोक्रेसी बचाना है तो सबका फर्ज है। कांग्रेस का तो है ही, समझो हम तो अकाउंटेबिलिटी है। जब महात्मा गांधी जी ने, कांग्रेस ने जो आजादी दिलाई, तो ऐसे चोर लोगों के हाथ में देश देने के लिए आजादी थोड़ी मिली हमको। शहीद, कई लोग शहीद हुए, तो ऐसे चोर चुकट्टे लोगों के हाथ में सत्ता देने के लिए आजादी मिली क्या हमें? ये भी तो सोचना चाहिए लोगों ने। अब जब लोगों को उसकी आंच नहीं लग रही है तो क्या करना चाहिए बताइए आप। मीडिया ने अपना काम करना चाहिए, मीडिया ने उनको होशियार करना चाहिए। सर हम लोग तो कर रहे मीडिया ने हैं अपना धर्म निकालना सर, बाकी चाहिए। मीडिया के बारे में मुझे आप मालूम नहीं है, हम लोग आप कर आपकी रहे हैं। कोशिश कर रहे हो, हम सैल्यूट करते हैं। जो मीडिया शुड बी ट्रू जर्नलिज्म और फैक्ट शोइंग जर्नलिज्म, करेजियस जर्नलिज्म और इम्पार्शियल जर्नलिज्म। ये क्या है? तो ये कहाँ दिखता है? तो चोरी में आप चोर देखते, आपकी नैतिकता और मानसिकता घट जाए और आपको आत्मा को, अपने आप को आईने में अगर नजर से नजर नहीं मिला पाओगे तो क्या मतलब आप? राइट, थैंक यू सो मच सर। गोपाल तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बर्बादी की तरफ जाने से रोकने का सबका काम है, सबका। I सुप्रीम agree, कोर्ट sir. का है, इंस्टीट्यूशन का I है, agree. एडमिनिस्ट्रेशन का है, मीडिया का है, सबका है सर। वी एग्री विद यू सर। नहीं तो आने वाला जो मतलब जो एक धोखे की घड़ी आएगी उसके लिए सभी जिम्मेदार होंगे। Right, Gopal Tiwari ji, thank you very much. Gopal Tiwari ji of the Congress Party from Pune. Thank you very much, sir. Great pleasure as always थैंक यू talking सर, to you. Namaskar. थैंक्स अ लॉट। Namaskar. आप Jai Hind. आवाज उठा रहे और देश की जनता की आवाज उठा रहे। थैंक्स टू यू एंड सैल्यूट टू यू। आप आवाज उठा रहे, हमको मौका दे रहे, ये बात आगे रखने के लिए आप मौका दे रहे और आप ये अच्छा धर्म कर रहे इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री ओनली। Thank you very much, sir. Jai Hind. Jai थैंक्स अ Hind. लॉट, Jai Hind. थैंक यू। Pradeep ji, but the fact is at the moment, whosoever we meet wants a job. हर एक को नौकरी चाहिए सर। ऐसे नहीं है लोगों के पास। Unemployment is the zenith. Unemployment इस कदर बढ़ गया है कि सर प्राइस राइज, मैंने कहा ना सब्जियों के रेट देख लीजिए ना सर, सब्जियों के रेट देख लीजिए, वो दालों के रेट देख लीजिए। अरे आदमी खाएगा तो क्या खाएगा यार। सो महात्मा गांधी जी के डायलॉग जो हम लोग बार बार कहते हैं कि even God cannot approach a poor man except in the form of food. Absolutely. And That is unemployment. आज जो हम that's what Gandhi ji said, and that is Pradeep ji's favorite quotation. and आज जो एक father and son committed suicide in Bhayandar that you were discussing, very depressing. It shows the state of affairs. It reflects. सर वो तो What are we doing? सर वो तो दिल दहला देने वाली फुटेज है। वो How तो could father and son together committing suicide on the railway tracks? दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ एक दूसरे का रेल ट्रैक्स पे। So depressing. It shows, if it is economics, oh God, I mean, where are we going to? एक तरफ अंबानी की शादी है, धूमधाम, every day, नाचना, गाना, you know, what you call extravagance, जिस प्रकार display of wealth, and at the same time you got people committing suicide because they can't afford food, they can't afford, economic conditions are bad. Let's go across to Dr. Surena Malhotra. She's with us at the moment from the Sharat Chandra Pawar NCP.